हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो लिसनर्स, इसमें टोटल मैंने 18 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए वीडियो के माध्यम से। सो लिसनर्स, देख सकते हैं आप यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला यूनिट आता है हमारे इंट्रोडक्शन का। तो यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी सीआरएम से रिलेटेड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आपको बेसिकली क्या क्या बताने हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इवोल्यूशन एंड पर्पस बताना है आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग का, और कैसे ये लिंक्ड है सीआरएम से यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, उसके बारे में बताना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग के विकास और उद्देश्यों को समझाइए। इसे ग्राहक संबंध प्रबंधन से कैसे जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन सेकंड की बात करें, सीआरएम क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस और टाइप्स को बताना है। सीआरएम को परिभाषित कीजिए, इसकी अवधारणा, महत्व और विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन थर्ड बोलता है कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सीआरएम के ग्रोथ के लिए, और सीआरएम साइकिल को बताना है और इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को, यानी सीआरएम के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है सीआरएम चक्र, और इसे कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन फोर बोलता है लिसनर्स की सीआरएम मॉडल कौन कौन से होते हैं और इसके कैसे ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है मल्टीपल स्टेक होल्डर से, उसके बारे में बताना है। सीआरएम मॉडल का वर्णन कीजिए और समझाइए कि कई हितधारकों के साथ संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि कैसे मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। क्वेश्चन फाइव हमारा बात करता है लिसनर्स कि की कंपोनेंट्स क्या है सीआरएम स्ट्रेटेजी के, इसके इंपॉर्टेंस को बताना है बिजनेस में, यानी सीआरएम रणनीति के मुख्य घटक क्या है, व्यापार में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। तो लिसनर्स, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड यूनिट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी के बारे में, यानी कि क्वेश्चन सिक्स बात करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, और कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। ग्राहक संतुष्टि को परिभाषित कीजिए, इसके घटक क्या हैं और इसे कैसे मापा जा सकता है। सेवन क्वेश्चन बात करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के सिग्निफिकेंस को बताना है, और बहुत सारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मॉडल को भी आपको डिस्कस करना है, यानी ग्राहक संतोष के महत्व पर चर्चा कीजिए और विभिन्न ग्राहक संतोष मॉडलों को समझाइए। क्वेश्चन एट बोलता है कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को बताएं, इसके सिग्निफिकेंस को बताएं, इसके फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर की लॉयल्टी को, उसको बताना है। यानी ग्राहक वफादारी क्या है, इसकी अवधारणा, महत्व और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, यानी कि जो हमारा यूनिट थर्ड से रिलेटेड है, वो किस चीज के बारे में बात करता है। तो यूनिट थर्ड हमारा कस्टमर एनालिसिस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन से बात करें तो ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सीआरएम में, वो आपको बताना है। यानी ग्राहक लाभप्रदता विश्लेषण क्या है सीआरएम में, इसके महत्व को समझाइए। क्वेश्चन टेन बात करता है लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू और बेस्ट प्रॉफिट एनालिसिस क्या होती है, उसको बताना है। इसके रोल को बताना है कस्टमर एनालिसिस में, यानी जीवन काल ग्राहक मूल्य और आधार लाभ विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, ग्राहक विश्लेषण में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 11 बात करता है कस्टमर डिफेक्शन और कस्टमर रिटेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं कस्टमर रिटेंशन के, यानी ग्राहक विचलन और ग्राहक प्रतिधारण की अवधारणा को समझाइए, ग्राहक प्रतिधारण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं उसको भी बताना है। क्वेश्चन 12 हमारा बात करता है कि डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोसेस ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के मेजरमेंट को बताइए और प्रोसेस को बताइए कस्टमर एक्विजिशन के, यानी ग्राहक अपेक्षाओं के मापन और ग्राहक अधिकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा बात करता है यूनिट फोर हमारा है किससे रिलेटेड, तो मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड है लिसनर्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आता है, वो बोलता है एक्सप्लेन द स्टेजेस एंड टेक्निक्स टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप इफेक्टिवली, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जब भी हम कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं इफेक्टिवली तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसमें, और टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं उसको बताना है, यानी ग्राहक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के चरणों और तकनीकों को समझाइए। क्वेश्चन 14 हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, और कैसे ये लिंक्ड है कि क्रिएट करता है कस्टमर की प्रोफाइल और सेगमेंटिंग कस्टमर से, ग्राहक अनुबंध प्रबंधन क्या है, ये ग्राहक प्रोफाइल बनाने और ग्राहकों को विभाजित करने से कैसे संबंधित है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन 15 बात करता है सर्विस क्वालिटी क्या होती है और इसके डायमेंशंस और इसके गैप्स जो बेसिकली सर्विस क्वालिटी में एग्जिस्ट करते हैं उसको आपको बताना है। सेवा गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए, इसके आयाम और सेवा गुणवत्ता में मौजूद अंतराल पर चर्चा कीजिए। तो लिसनर्स, अब हमारे लास्ट यूनिट की बारी, यूनिट 5, वो है हमारा टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो क्वेश्चन 16 है हमारा ई सीआरएम, इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम क्या होता है, इसके फीचर्स, एडवांटेज और चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ ई सीआरएम इन बिजनेस, वो आपको बताना है। यानी ई सीआरएम क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ और व्यवसाय में ई सीआरएम के बदलते दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 17 हमारा टेक्नोलॉजी जो यूज होती है ई सीआरएम में उसके बारे में बात करता है,
और उसके फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में पूछता है। यानी सीआरएम में उपयोग की जाने वाली तकनीकों और उनके कार्यान्वित घटकों को समझाइए। क्वेश्चन 18 या लास्ट क्वेश्चन यानी कस्टमर डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस को बताना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। यानी कि इसमें पूछा गया है ग्राहक डेटा प्रबंधन क्या है, इसे बिक्री बल स्वचालन के संदर्भ में समझाइए। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही।